वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके चैप्टर का चिड़िया की बच्ची, उसका मैं ऑब्जेक्टिव, मेन कॉन्सेप्ट, उसके बाद माइंड मैप के जरिए कहानी का समरी और साथ ही साथ नोट्स, वर्ड मीनिंग सब कुछ भेजने जा रही हूँ। मेरे ख्याल से चिड़िया की बच्ची पाठ आपको समझ में आ गया है, क्योंकि लास्ट लाइव क्लास में मैंने इसको कहानी के रूप में आपको सुनाया था। पाठ है चिड़िया की बच्ची, लेखक है जैनेंद्र कुमार। ऑब्जेक्टिव है बच्चों, पक्षियों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको पक्षियों के प्रति प्रेम भाव जागेगा आपके दिल में। दूसरा है आज़ादी का महत्व की जानकारी प्राप्त होगी, यानी आज़ादी किस प्रकार लोगों को बहुत पसंद है। इस पाठ का मेन कॉन्सेप्ट है, इस पाठ के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि धन संपत्ति से प्रेम या ममता नहीं खरीदा जा सकता। माइंड मैप के जरिए मैं कहानी का समरी दोबारा करने जा रही हूँ। इस कहानी में जो चिड़िया की बच्ची है, इसका सबसे मुख्य किरदार है, चरित्र है माधवदास का। माधवदास बहुत धनी थे, लेकिन वो बहुत दुखी भी थे। धनी क्यों थे, कैसे पता चलता है? क्योंकि उनका एक बड़ विशाल भवन था, घर था, जो संगमरमर से बना हुआ था और उसके घर में नौकर चाकर थे। सुंदर बगीचा था, बगीचे में फाउंटेन्स थे, यानी फाउंटेन थे। उसके बाद वहाँ पर ये मंच बना हुआ था, चबूतरे बना हुआ था, सुंदर सुंदर फूल और फल के पेड़ थे और घर सुंदर था, वगैरह वगैरह। लेकिन वो दुखी क्यों थे? क्योंकि उनके कुछ बातों से पता चलता है कि वो बहुत दुखी थे। जैसे मेरा स्वप्न घर वीरान है, वगैरह वगैरह, जो उन्होंने बातें कही, उससे पता चल जाता है वो धनी होने के बावजूद वो बहुत दुखी थे। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर है चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची यहाँ पर एक खास किरदार है उसका। चिड़िया की बच्ची माँ से बहुत प्यार करती है, वो माँ के सिवा किसी के साथ जाना नहीं चाहती है। और चिड़िया की बच्ची को माधवदास ने बहुत लालच दिया था, ताकि वो उसको पिंजड़ा, सोने का पिंजड़ा बना देगा, वहाँ पर झालर लगा देगा और सोने के कटोरी में उसको खाना देगा। इतना कहने के बाद भी वो वहाँ माधवदास के पास नहीं रहना चाहती थी और वो अपने माँ के पास उड़कर चली जाती है, माँ के पास चली जाती है, और वो क्योंकि उसे आज़ादी भी पसंद थी। उसके बाद है इसका एक और किरदार है, कैरेक्टर है नौकर का। वो मालिक का वफादार था, मालिक यानी माधवदास का हर काम बढ़िया तरीके से करता था। जब चिड़िया बातों से नहीं आई तो माधवदास ने उसको पकड़ने के लिए एक बगीचे में ही एक बटन था, जहाँ वो बैठा हुआ था, आराम कर रहा था, वहाँ चबूतरे था, उसमें उसने बटन दबाया। नौकर दौड़ के आता है और चिड़िया की बच्ची को पकड़ने लगता है, लेकिन चिड़िया की बच्ची है, उसके हाथ से फिसल कर वो चली जाती है, उड़कर माँ के पास चली जाती है। माधवदास का बगीचा के बारे में है, यहाँ पर सुंदर चबूतरा था, वहाँ पर गली, एक बैठना आराम करने का जगह था, वहाँ पर तकिए था, गोल तकिए था, और हुक्का भी रखा गया था, ताकि आराम करते समय हुक्का भी वो माधवदास पिए। वहाँ पर विभिन्न कई प्रकार के फूल और फूलों के पेड़ और पौधे थे, उसमें गुलाब का पेड़ था, जहाँ पर चिड़िया की बच्ची शाम होते होते आकर उस गुलाब के पेड़ में बैठती है, क्योंकि दिन भर वो उड़कर इधर से उधर जा रही थी, और आराम करने के लिए वहाँ पर गुलाब के पेड़ में चिड़िया की बच्ची बैठती है और वहाँ पर वो खेलती कूदती है। उसके बाद है चिड़िया की बच्ची को आज़ादी पसंद, क्योंकि आपको पता चला है कि इतने सारे अच्छे चीज़ों के देने के बावजूद वो माधवदास के पास रहना नहीं चाहती, क्योंकि वो खुले आकाश में, खुले मुक्त वातावरण में वो रहना चाहती है। इसीलिए चिड़िया की बच्ची को आज़ादी पसंद है। बच्चों, आज मैं आपको इस लेसन का मेन कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आंसर्स देने जा रही हूँ, और कुछ हार्ड स्पेलिंग से, क्योंकि ये वर्ड्स आप लोगों ने पहली बार सुना है, इसकी वजह से मैं इसका वर्ड मीनिंग भी आपको भेज रही हूँ। और कुछ
नोट्स देने जा रही हूँ। ऑब्जेक्टिव मेन कॉन्सेप्ट नोट्स लिख लेना। और आज मैं होमवर्क नहीं दूंगी क्योंकि आज बहुत कुछ आपको लिखना है, यहाँ तक कि होमवर्क भी बहुत ये नोट्स लिखना है, वर्ड मीनिंग करना है, इसीलिए नहीं दूंगी। नेक्स्ट क्लास में अपूर्व अनुभव के साथ मैं नया चैप्टर अपूर्व अनुभव के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे। धन्यवाद।